दोस्तों, होम लोन लेने का मतलब है घर खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने पर बैंक से लोन लेना। होम लोन आम आदमी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है। होम लोन के इस कर्ज को आमतौर पर 20 साल तक हर महीने एक ईएमआई के रूप में चुकाया जाता है। इस तरह होम लोन लेने के बाद एक आदमी की सैलरी का लगभग आधा हिस्सा या कभी कभी उससे ज्यादा हिस्सा उस होम लोन की ईएमआई को चुकाने में ही चला जाता है। ऐसे में होम लोन लेना एक बहुत ही बड़ा फैसला हो जाता है और कई बार अपना घर बनाने के चक्कर में कुछ लोग बिना सोचे समझे एक बड़ा होम लोन ले लेते हैं और बाद में होम लोन की किस्त भरते भरते उन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो जाती है। और कई बार तो कुछ लोग होम लोन लेने के बाद जैसे ही कोई बड़ा आर्थिक संकट जैसे मंदी या फिर नौकरी छूट जाने पर होम लोन का ईएमआई भी नहीं भर पाते हैं और अंत में बैंक उनके घर की नीलामी करके किसी और को बेच देती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको होम लोन लेते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि होम लोन के कारण आपको कोई परेशानी ना हो और कहीं आपको भी होम लोन लेना बहुत महंगा ना पड़ जाए। तो दोस्तों, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो है फेयर वैल्यू ऑफ होम, यानी आप जो घर खरीद रहे हैं उस घर की सही कीमत। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि आप जिस घर को खरीदने के लिए होम लोन लेने जा रहे हैं, क्या आप उस घर को उसकी सही कीमत यानी फेयर वैल्यू पर खरीद रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस घर की कीमत कम है और आप उससे कहीं ज्यादा कीमत में खरीद रहे हैं। घर को ज्यादा कीमत खरीदने पर फ्यूचर में आपको इस बात का बहुत अफसोस हो सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको घर की कीमत के बारे में घर खरीदने से पहले ही बहुत अच्छे से सोच विचार करना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि आपके लिए वो घर किस कीमत पर ठीक रहेगा। घर की सही कीमत और फेयर वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक करिए। तो दोस्तों, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप जो होम लोन ले रहे हैं उस पे खर्चे क्या क्या लगने वाले हैं, यानी होम लोन लेने के लिए आपको कितना अमाउंट अपने पास से खर्च करना पड़ सकता है। होम लोन के खर्च को डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी कहा जाता है, जैसे होम लोन का प्रोसेसिंग फीस, मॉर्गेज फीस या अदर चार्जेस। और इस तरह के चार्जेस कभी कभी होम लोन के कुल अमाउंट का 1 से 2% तक हो सकता है। जैसे अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 20 लाख का 1 से 2% यानी लगभग 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप होम लोन लें तो इस तरह के खर्चों के बारे में जरूर पता करें और फिर सही फैसला करें। दोस्तों, इसके अलावा होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि होम लोन इंटरेस्ट रेट टाइप, यानी होम लोन पे लगने वाला ब्याज किस प्रकार का है। दोस्तों, होम लोन लेते समय आपको कम से कम ब्याज दर तो लेना ही चाहिए। साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो होम लोन ले रहे हैं उस पे ब्याज दर किस प्रकार का है। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। दोस्तों, ब्याज के दर के प्रकार को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से ये तय होगा कि आपको होम लोन के बदले बैंक को कुल कितना पैसा ब्याज सहित ईएमआई के रूप में भरना है। मैं आपको बता दूं कि होम लोन पे अक्सर 2 तरह के इंटरेस्ट यानी ब्याज दर ऑफर किए जाते हैं। पहला फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आपके होम लोन पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो आपको लोन की संपूर्ण अवधि में एक ही इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, यानी पूरे 20 साल तक एक ही इंटरेस्ट रेट रहेगा और इस कारण पूरे लोन पीरियड में आपका ईएमआई लगभग एक जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके होम लोन पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट समय के साथ बदलता रहेगा और इसका प्रभाव ये होगा कि आपका ईएमआई भी कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर फ्यूचर में बैंक होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है तो आपको इसका फायदा होगा और आपके लोन का ईएमआई कम हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक होम लोन के रेट को बढ़ा देती है तो आपके लोन का ईएमआई भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप होम लोन लें तो अपने होम लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को जरूर समझें कि वो किस प्रकार का है और इसकी तुलना दूसरे बैंकों से भी करें और अच्छी तरह से समझने के बाद आप ये फैसला करें कि आपको अपने लोन पर कौन सा इंटरेस्ट रेट रखना है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग या फिर दोनों का मिक्स्ड। दोस्तों, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए चौथी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है होम लोन के लिए भरा जाने वाला प्री ईएमआई। दोस्तों, प्री ईएमआई का मतलब है सिर्फ ब्याज की किस्त। प्री ईएमआई हमें तब देना होता है जब हमारे लोन का पूरा पैसा नहीं निकाला जाता है। जैसे अगर दीपदास ने 10 लाख का लोन लिया और उसके घर का काम अभी सिर्फ 4 लाख रुपए का ही हुआ है तो बैंक बिल्डर को सिर्फ 4 लाख रुपए ही देती है और जब काम पूरा हो जाएगा तब बैंक बिल्डर को पूरा पैसा देगी। तो ऐसे केस में क्योंकि बैंक ने पूरा लोन नहीं दिया है तो बैंक पूरी ईएमआई नहीं लेती है। जैसे अगर बैंक ने 10 लाख के लोन में अभी सिर्फ 4 लाख रुपए ही बिल्डर को दिया है तो ऐसे में बैंक कस्टमर से 4 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लेगी और इसी ब्याज के किस्त को प्री ईएमआई कहा जाता है।
प्री ईएमआई का पैसा चुकाने का मतलब है कि आप सिर्फ लोन पर ब्याज दे रहे हैं और इसलिए प्री ईएमआई पूरी तरह से कस्टमर के पैसे का नुकसान होता है। और ऐसे में आपने जो घर लिया है वह घर बिल्डर आपको देने में जितनी देरी करेगा आपको बैंक को उतने समय तक प्री ईएमआई भरना पड़ेगा। और इसलिए होम लोन लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम प्री ईएमआई भरना पड़े और आपको बिल्डर जल्द से जल्द घर का पोजीशन दे दे, नहीं तो प्री ईएमआई के रूप में आपके पैसे का बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा और ऐसे में आपको होम लोन बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि होम लोन ईएमआई स्ट्रक्चर की समझ। दोस्तों, होम लोन ईएमआई के स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि होम लोन की ईएमआई में जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है, तो होम लोन के ईएमआई के शुरुआत में आधे से ज्यादा समय तक प्रिंसिपल का हिस्सा बहुत कम होता है और इंटरेस्ट का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह के ईएमआई स्ट्रक्चर के कारण आप जब भी लोन को बंद करना चाहेंगे तो आपको लोन का एक बड़ा हिस्सा भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त दीपदास ने 10 लाख का बैंक लोन 8.5% फिक्स्ड ब्याज दर से लिया है 20 साल के लिए, तो इस तरह दीपदास का ईएमआई बनता है लगभग 8,697 रुपए। अब दीपदास अगले 10 साल तक ईएमआई भरते रहते हैं और इस तरह दीपदास ने 10 साल में कुल ईएमआई जो भरा है बैंक को वो होता है 10,43,600 रुपए लगभग। अब मान लीजिए दीपदास सोचते हैं कि 10 साल बाद इस लोन को बंद कर दिया जाए, तो दीपदास को लोन क्लोज करने के लिए कितना अमाउंट बैंक को भरना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दीपदास को इस 10 लाख के बैंक के होम लोन के बदले जो ऑलरेडी लगभग 10.5 लाख रुपए भर चुके हैं, लेकिन ईएमआई के स्ट्रक्चर के कारण अभी भी उनको इस होम लोन को क्लोज करने के लिए बैंक को 7 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आप होम लोन लें तो इस बात को सही ढंग से समझ लें कि अगर आप उस लोन को 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद जब भी आप लोन क्लोज करने का सोचते हैं तो आपको कम से कम कितना पैसा भरना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईएमआई कैलकुलेटर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। इसमें आप अपने ईएमआई को कैलकुलेट करके डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको अपने लोन क्लोज करते समय कुल कितना रुपया बैंक को चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप ये सीख पाए होंगे कि होम लोन लेने से पहले आपको कौन कौन सी जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि होम लोन का बोझ आपके ऊपर भारी न पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो के बारे में अपने सवाल या विचार को कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।